वहां के लोकल कंडीशंस को देखते हुए वो तय करती है कि यहां से कौन सबसे उपयुक्त उम्मीदवार होगा जो जनता की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरे, उसके हिसाब से उम्मीदवारी तय होती है। उसी रणनीति के तहत आज केंद्रीय मंत्रियों को भी, सांसदों को भी उतारा गया। आप याद कीजिए, त्रिपुरा के चुनाव में हमने भौमिक मैडम को उतारा था, वो उस वक्त सिटिंग यूनियन मिनिस्टर थी, भारी मतों से जीती, वो हमारी रणनीति का हिस्सा है। उसी रणनीति के तहत अगर मध्य प्रदेश में आज हमने ये काम किया है, और नरेंद्र मोदी जी, आपने बोला नरेंद्र मोदी जी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अरे ताकत क्या झोंकना है भाई, चुनाव आ रहा है, प्रचार करना है, प्रधानमंत्री जी को वैसे भी देश का भ्रमण करना होता है, तो इसी बहाने अगर मोदी जी 6 महीने में 7 बार मध्य प्रदेश चले ही गए तो क्या, वो तो राष्ट्र के प्रति एक सेवा है जिसके प्रति वो समर्पित है। वो बार बार कहते हैं कि मैंने अपना जीवन खपाया है, जब तक जीवन रहेगा तब तक खपाते रहूंगा। अभी तो छत्तीसगढ़ भी जाएंगे 30 तारीख को, फिर मध्य प्रदेश जाएंगे, छत्तीसगढ़ आएंगे, 3 तारीख को फिर छत्तीसगढ़ जाएंगे। तो ये एक सतत प्रक्रिया है जिसपे भारतीय जनता पार्टी का हर नेता अपने आप को कार्यकर्ता समझ के लगा रहता है। और निस्संदेह प्रधानमंत्री हमारे सबसे बड़े चेहरे हैं, और जिनको जनता का समर्थन प्राप्त है तो वो आगे क्यों न जाए। Always, a leader always leads from the front, and that's what Mr. नरेंद्र मोदी is doing. ठीक है सुप्रिया जी, वो कह रहे हैं निसंदेह प्रधानमंत्री हमारे सबसे बड़े चेहरे हैं और इसीलिए हम चुनाव में उनके साथ जा रहे हैं। राहुल गांधी भी तमाम राज्यों में, इन्हीं राज्यों में प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। अब ऐसे में सवाल है कि क्या फर्क है दोनों की रणनीति में? सबसे बड़ा फर्क तो यह है कि भाजपा के प्रवक्ता ने यह स्वीकार लिया कि जनता के टैक्स पेयर के पैसे पर मोदी जी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने अभी अभी ये स्वीकारा कि बिल्कुल चुनाव प्रचार करना उनका काम है, वो चुनाव प्रचार करेंगे, तो उसको प्लीज सरकारी खर्चे पे मत कीजिए ना, पार्टी के फंड से पैसा लगाइए, पार्टी के फंड से प्रोग्राम कीजिए, प्रधानमंत्री जी का चुनावी दौरा कराइए ना। प्रधानमंत्री जी का एडमिनिस्ट्रेटिव दौरा क्यों कराया जा रहा है, ये पहली बात है। दूसरी बात ये है, और अंजना जी ये बात मैं थोड़े पुरजोर तरीके से कहना चाहती हूँ, हिमाचल में भी मोदी जी का चेहरा था, कर्नाटक में भी मोदी जी का चेहरा था, लेकिन मोदी जी का चेहरा लोगों ने नकार दिया, लोगों ने कहा नहीं, यहाँ की बात, यहाँ के मुद्दों की बात, ये हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हिमाचल आपका करता या आपकी नाचबाजी करवाएगा कर्नाटक में। लोग महंगाई पर, बेरोजगारी पर, आपका समाधान अपने मुद्दों पर चुनाव करना चाहते हैं। और एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में थे, 51 मिनट बोले, 44 बार कांग्रेस का नाम लिया। ये डर हमें अच्छा लगा देखकर, क्योंकि जनता का होना जरूरी है। प्रधानमंत्री जी भूल गए कि 19 साल से उनकी सरकार है मध्य प्रदेश में, और उस सरकार की एक स्कीम के बारे में बात करना उनके लिए कबूल नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं। शिवराज सिंह चौहान जी, मामा जी बैठे रहे, उनका एक नाम भी नहीं लिया। आप राजस्थान जाते हैं, सरकार को कोसना शुरू करते, इसी सरकार को आपने कोविड में कहा था सबसे बढ़िया काम किया। अरे आपकी एक सरकार बता दे 5 साल में किसी ने 260 कॉलेजेस खोले हो, जो राजस्थान की सरकार ने खोल के दिखाया। एक सरकार चिरंजीवी योजना जैसी योजना बता दे, नहीं बता पाएगी। कमलनाथ जी ने कुछ महीनों की सरकार चलाई थी, 15 महीनों, 20 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था, 6 लाख रोजगार दिया था युवाओं को, उसके बारे में चर्चा नहीं है। तो मैं 2 बातें कहूंगी और ये बहस जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी। मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का नतीजा है कि उनको लोगों को उतारना पड़ रहा है मैदान में, केंद्रीय मंत्री को कैंडिडेट नहीं मिल रहे, और ये चेहरा नकारा जा चुका है हिमाचल और कर्नाटक दोनों में। और अगर ये चेहरा सही होता तो वो अपने काम पर वोट मांगते। 18 साल की सरकार चलाने के बाद 44 बार कांग्रेस को याद कर रहे हैं, अच्छा लगा मैं देखकर। मैं अपनी बात अंत करते हुए आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे में कांस्टेंट एको किसी प्रोग्राम का आ रहा है, अगर आप उसको प्लीज थोड़ा ठीक कर दीजिए। एको की आवाज जा रही है, ठीक कीजिए उनके एको की आवाज पूरी कीजिए अपनी बात, फिर मैं अजय जी के पास जाऊंगे। हाँ, मैं बस यही बात कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा तो नकारना शुरू कर दिया लोगों ने। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी मध्य प्रदेश में गए और अगर 51 मिनट उन्होंने और 18 साल की सरकार की बात नहीं की, तो क्या मतलब है? ये घबराहट है। ये 51 मिनट का भाषण मध्य प्रदेश में, लगभग 30 मिनट की, ठीक है, 2020 बैटिंग उन्होंने राजस्थान में भी की। अजय आलोक जी जवाब दीजिए। वो सीधा ये प्रश्न पूछ रही हैं कि अभी भी कांग्रेस पार्टी का ही 44 बार नाम लेना पड़ता है, कांग्रेस पार्टी को जंग लगा हुआ लोहा कहना पड़ता है, कांग्रेस पार्टी अर्बन नक्सल्स है, एनजीओस के साथ काम करती है, नड्डा जी कह चुके हैं, आपको उन पर प्रहार कर रहा है, सरकार के काम गिनाने को है नहीं आपके पास। अजय जी थोड़ा अच्छा से सुनती ना, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी नैरेटिव अब सब कुछ आउटसोर्स कर चुकी है और अब इसे अर्बन नक्सल चला रहे हैं। सुप्रिया जी ने भी कहा, बड़ा घटिया सोच है सुप्रिया जी की कि पार्टी फंड से जाए, टैक्स फंड पेयर के पैसे से कैसे जाते हैं। तो मैं बता दूं अभी कि जहां जहां भी गए हैं वहां सरकारी योजना परियोजनाओं का भी
उद्घाटन और शिलान्यास दोनों किया है और उसके साथ साथ पार्टी फंक्शन करते हैं। एक बार जब चुनाव की घोषणा हो जाती है उसके बाद पार्टी के खर्चे से ही भारत सरकार को पे करके जाते हैं। आपकी तरह नेवल फ्लीट लेके लक्षद्वीप में हॉलिडे एंजॉय करने प्रधानमंत्री 9.5 साल में नहीं गए जो गांधी परिवार जाता था, ठीक है ना। तो इसलिए अपने से गांधी परिवार से मोदी जी की तुलना न करें। यह बहुत चीप टाइप का एलिगेशन था जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, आज की तारीख में जो आप ये बात कर रही है कमलनाथ जी की 11 महीने की सरकार थी, 11 महीने की सरकार में तो साहब 11 बवंडर मार दिए। इस्तीफा देने के 15 मिनट पहले 63,500 करोड़ रुपए के मोबाइल यूजर घोटाला, आज तक याद है, इंक्वायरी चल रही है। इफको घोटाला जिससे वो जुड़े हुए हैं, ये कमलनाथ जी का था शायद। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला, ये भी कमलनाथ जी का था। रुक जाइए, पूरा अब 25,000 करोड़ के जो कर्ज माफी की थी उसमें कितने घोटाले निकल चुके हैं, ये मध्य प्रदेश की सरकार एक बार नहीं 10 बार बता चुकी है। और 1,178 बोनस के वादों का क्या हुआ वो भी आजकल लोग पूछ रहे हैं। तो ये बातें भी जनता को बतानी जरूरी है। आज 20 साल से वहां पे भारतीय जनता पार्टी का राज है। कहां से कहां मध्य प्रदेश पहुंच गया, कहां से कहां पहुंच गया। 22,100 करोड़ का बजट होता था जब भारतीय जनता पार्टी आई थी, आज 3.5 लाख करोड़ का बजट है। कैसे, कहां से कहां सड़कों की लंबाई में बदलाव हो गया। पर प्रति व्यक्ति आय 21,000 रुपए थी जब बीजेपी की सरकार आई थी 20 साल पहले। आज प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 रुपए। कहां है आप? आपने काम की जगह तो सिर्फ घोटाला किया और मध्य प्रदेश को बर्बाद किया। चाहे आपके करप्शन नाथ हो, चाहे आपके दिग्विजय सिंह जी हो, बवंडर नाथ हो, दोनों ने मिलकर मध्य प्रदेश का भट्टा बैठा दिया। 44,000 किलोमीटर सड़कें थी जब हम आए थे, आज 5.5 लाख किलोमीटर से ऊपर की सड़कें कहां से बन गई? प्रभु, पृथ्वी पे ही बना ना, चांद से तो आके नहीं बनाया गया। तो काम करने की मंशा ये होती है और ये बात मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, जान रही है, समझ रही है। और जहां तक रही बात कि किसकी, शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया, इसका नाम नहीं लिया, अरे आपके नेताओं का नाम ले रहे हैं ना, क्योंकि सुशोभित करने वाले तो आपके नेता हैं। जनता को तो हमें याद दिलाना है कि देखिए कितने बड़े बड़े महान नवरत्न हैं कि ये लोग आएंगे तो प्रदेश की क्या हालत होगी। इसीलिए प्रधानमंत्री बहुत फोकस्ड बोलते हैं, लंबा फालतू नहीं बोलते हैं। आपके कृत्यों को याद दिलाना हमारा परम आदरणीय कर्तव्य है, वही हम काम कर रहे हैं। ठीक है, सुप्रिया जी इसका जवाब दीजिए, फिर अन्य मेहमानों के पास जाओ। जी हाँ, जवाब देने में सबसे पहले मैं कहूंगी, मैंने नहीं कहा था वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रवक्ता ने दम भरा था कि वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनको करना भी चाहिए। उस पर मैंने टिप्पणी करी थी कि चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो अपने पैसे से करिए, टैक्स पेयर पैसे से मत करिए। छोड़िए उस बात को। 18-19 साल से आपकी सरकार है, 8.5 करोड़ लोग हैं मध्य प्रदेश में। 23 भर्ती घोटाले हुए हैं, पटवारी घोटाला, नर्सिंग कॉलेज घोटाला, डीमैट घोटाला। 18 साल में 26,000 ऐसे स्कूल हैं जहां पर बिजली का कनेक्शन नहीं है। 29,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। 18 साल में 19,000 से आत्महत्या करी और 9 लाख स्टूडेंट्स ने अपना नाम कटवा लिया है। क्या आपकी असमानता है? 18 साल में, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये सीएजी की रिपोर्ट है कि किसान के मामले में, किसान की आय के मामले में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर आय गिरी है। बाकी जगह की 27 है, यहाँ पर 30 रुपए प्रतिदिन आए हैं। 88 लाख महिलाओं को उज्ज्वला का दम भर रहे थे मध्य प्रदेश में। 66 लाख को एक सिलेंडर या एक भी सिलेंडर नहीं भरने का मौका मिला है। तो बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। सुशोभित करना है तो मामा जी की बात कीजिए, मामा जी की योजनाओं की चर्चा कीजिए। अरे हम जा रहे हैं छत्तीसगढ़, हम जा रहे हैं राजस्थान, हम सीधा ठोककर अपने काम की बात कर रहे हैं, लोगों से फिर से आशीर्वाद मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने 500 में सिलेंडर दिया, कह रहे हैं हम 25 लाख की चिरंजीवी योजना लाए। छत्तीसगढ़ में हम कह रहे हैं हमने धान की खरीद करी, हमने न्याय योजना लागू करी। आप अपने 18 साल की एक योजना आपको नहीं मिली बात करने के लिए, तो इधर उधर की बात मत कीजिए। मध्य प्रदेश का काफिला आपने कैसे उठाया और जुगनों का महाकुंभ दोबारा से तैयार मत कराइए। अंजना जी, लेकिन मैं आपको एक बात का आश्वासन दिला सकती हूँ, चुनावी सीजन आ गया है, अब प्रधानमंत्री लोगों को कपड़ों से पहचानने लगेंगे। चुनावी सीजन आ गया है, प्रधानमंत्री को असली दिखने लगेगा। चुनावी सीजन आ गया है, शमशान कब्रिस्तान याद आएगा। चुनावी सीजन आ गया याद आएगा। असलियत ये है, अगर ये ना हो तो ये चुनाव प्रचार भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा से पुनः बात दोहराऊंगी, प्रधानमंत्री के ही अपने चेहरे पर अपना नाम लगाकर हर पोस्टर पे अपनी तस्वीर चिपकाकर, चाहे हिमाचल हो चाहे कर्नाटक को वोट मांगे। जनता ने वहां आपको जवाब दिया है, ये मत भूलिएगा। मुझे चीफ कहकर